रसोई में आटे से सने हाथों के साथ रिया जल्दी से फ्रिज खोल बैठी। तभी पीछे से सास की तीखी आवाज गूंजी। अरे बेकल, ये आटे वाले हाथ फ्रिज पर क्यों लगा दिए? सब खराब करके छोड़ेगी क्या? प्रिया ने धीमे स्वर में समझाने की कोशिश की। माँ जी, रोटी बनाते बनाते आई हूं, घी चाहिए था इसलिए। लेकिन सास का गुस्सा थमता कहाँ था। तो तुझसे हाथ नहीं पहुंचे जाते क्या? कभी फ्रिज देखा भी था तूने? मुझे आज भी याद है, जब तुझे देखने गए थे तो पड़ोसियों के घर से बर्फ मंगवाकर ठंडा पानी पिलाया था। तेरे मायके में तो कुछ भी ही तो तू पूरी ऐश में रहने लगी है, लेकिन हरकतें तेरी वहीं की वहीं रहेंगी। ये सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद सास अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। तेरी तो इस मामले में बड़ी अच्छी किस्मत है जो ऐसी बहू मिली तुझे। एक तो सुंदर, ऊपर से इतना दहेज लाई। तेरा तो घर भर दिया उसने। और एक मेरी किस्मत देख, तेरी बहू तो तेरे लिए इतने इतने सूट ले आती है। और एक ये हमारी बहू, इसके घर वाले पहले इसे तो ढंका दे दे, मेरे लिए तो क्या लाएगी। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया और गुस्से से भरी सीधे प्रिया के पास पहुंची, जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। आते ही बरस पड़ी। तुझे कुछ ओढ़ने पहनने की समझ है भी या नहीं? ये कैसे सूट पहनती है तू? तू इस घर के लायक नहीं थी, फिर भी हमने रिश्ता कर लिया तेरे घर से। ऐसा क्या उनके हाथ तंग हो रखे हैं जो तुझे ढंग के कपड़े भी नहीं दे सकते? मेरा तो तू क्या ही लाएगी। दुनिया की बहुएं अपनी सास के लिए चार चार सूट लेकर आती हैं। आज तक दिया है कुछ तेरे घर वालों ने? अब तक चुप रहने वाली प्रिया के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में पहली बार कहा, माँ जी, क्या आपने अपने बेटे की शादी मेरे घर वालों से सूट लेने के लिए की थी? अगर मैं इस घर में ब्याह कर आई हूं और दिन भर पागलों की तरह काम करती हूं, तो मुझे अच्छा पहनाना ओढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे घर वालों की नहीं। सास तमतमा कर बोली, तेरे घर वालों की औकात नहीं थी तो क्या जरूरत थी इस घर में रिश्ता करने की? यह सुनते ही प्रिया का दर्द आक्रोश में बदल गया। माँ जी, मेरे घर वालों की औकात का पता आपको मेरी भाभी से पूछना चाहिए। कैसे रानी बनाकर रखते हैं उसे, कैसे सूट पहनती है वो। वहां बहू को इज्जत मिलती है, और यहां आपने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है, क्योंकि आपको कभी बहू चाहिए ही नहीं थी। आपको तो बस दहेज लाकर काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी, जो आपके घर का काम नौकरों की तरह करे। इतना कहकर प्रिया आंसू रोकते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे सास खड़ी रह गई। हाथों में गुस्सा था, लेकिन शब्द कहीं खो चुके थे, और घर की दीवारों पर पहली बार सच की आवाज गूंज रही थी। अब आप ही बताइए, क्या बहू ने सास को जवाब देकर सही किया, या उसे सब चुपचाप सहन कर लेना चाहिए था? आपकी क्या राय है इस मामले में? कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी